जांच शुरू। अल फलाह के चांसलर अहमद सिद्दीकी बेनकाब। तिहाड़ रिटर्न है अल फलाह का फाउंडर सिद्दीकी, 7,500 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने अब अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता मिलने का दावा करने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा ही था कि अब ईडी की रडार पर भी यह अल फलाह यूनिवर्सिटी आ चुकी है। यूनिवर्सिटी से जहां एक तरफ स्पष्टीकरण मांगा गया, साथ ही उसे निर्देश दिया गया कि वो अपनी वेबसाइट और अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों से NAC मान्यता संबंधित डिटेल्स हटा दे। इस बीच यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बंद कर दिया गया है। वही ओखला में यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर भारी संख्या में पुलिस भी पहुंची। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली विस्फोट मामले में जांच के घेरे में आ चुका है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने भी यूनिवर्सिटी की जांच शुरू कर दी है। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुए लेन देन की जांच करेगी। कारण बताओ नोटिस में NAC ने कहा कि उसने पाया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की ना तो मान्यता प्राप्त है और ना ही उसने NASC द्वारा मान्यता के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से लिखा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रयास है जो कैंपस में 3 कॉलेज चला रहा है। इसमें अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 1997, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2008 से और अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 2006 से जो है इसके द्वारा ग्रेड A जो है शामिल करके चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है और जो विशेष अभिभावकों, छात्रों और शेयर होल्डर को गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली में लाल किला के पास एक कार में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और अन्य घायल हो गए। घटना एक आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ के कुछ ही घंटे बाद हुई। गिरफ्तार आतंकियों में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टर शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस यूनिवर्सिटी पर अब तरह तरह के आरोप लग रही हैं, तरह तरह के जो है बयानबाजियां हो रही हैं और यूनिवर्सिटी अब जांच के घेरे में आ चुकी है। सिर्फ यही नहीं, आतंकी की मौत के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में शोक तक मनाया गया, जिसके बाद लोग ये कहने लगे कि इस यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है। अब ईडी भी इस पूरी यूनिवर्सिटी के लेकर इसकी फंडिंग की जांच कर रही है। गवर्नमेंट ने जो पूरी तरीके से एक फॉरेंसिक ऑडिट इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जो है बरामद करने की बात कही है। ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है अब पूरी तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। NIA जो है मामले में, दिल्ली ब्लास्ट मामले में ऑलरेडी जो है जांच कर रही थी और अब ईडी और EOW ने भी इस मामले में जो है हाथ मिला लिया है और इस पूरे मामले की जांच जो है दोनों मिलकर करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर फारूक को, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो GS मेडिकल कॉलेज वहापुर में है और उसके बाद वो भी इसी कॉलेज कैंपस में कई सालों से जो है रह रहा था। डॉक्टर फारूक ने अपनी MBBS और MD अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही की है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। इस दौरान जो भारी पुलिस बल वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुंची, इसको लेकर भी बयान सामने आया है। वहाँ पर मौजूद व्यक्ति से जब मीडिया ने कई तरह के सवाल पूछे, क्या रहा उनका जवाब, सुनिए। यहाँ पर कौन आए थे सर? यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस के लोग आए थे, उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने थे यहाँ से। अच्छा, जावेद फारूकी क्या है यहाँ के? जावेद अहमद सिद्दीकी यहाँ के चेयरमैन हैं अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के और वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के। आखिरकार यहाँ पर क्यों हरियाणा पुलिस आई थी, क्या कारण था? रूम नंबर 13 का वहाँ का क्या मामला है? कोई भी रूम नंबर 13 से रिलेटेड हमारे से उन्होंने कोई चीज नहीं मांगी। हमारे से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे लैंड के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और उन्होंने बिल्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे थे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको हमने प्रोवाइड करा दिए। अच्छा, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसका क्या था, आप जानते हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। उसमें आप वाइस चांसलर, वहाँ पर हेड ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पर उनका रिकॉर्ड मेंटेन है। उनके तमाम डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सौंप दिए गए। और ये जो डॉक्टर जो उमर थे, जो ब्लास्ट में
जख्मी हुए हैं, कैसे यहाँ पर उनके भी तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दे दिए गए हैं, उसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपको कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। इसमें MBBS की क्लासेस 2019 में शुरू हुई। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 76 एकड़ में फैले इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में हरियाणा विधानसभा द्वारा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। पढ़े लिखे लोगों के पाकिस्तान समर्थित सरपरस्तों के इशारे पर काम करते हुए पाए जाने के बाद जांचकर्ता यह पता लगा रही है कि यूनिवर्सिटी ऐसे व्यक्तियों के लिए आतंक का अड्डा कैसे बन गई है। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी के चांसलर के बारे में भी काफी कह सकते हैं बड़े खुलासे हुए हैं, जैसे कि तिहाड़ रिटर्न है अल फलाह का फाउंडर सिद्दीकी और वाइस चांसलर जो है वो तो हिस्ट्री शीटर भी है। तो दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में जब हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच का शिकंजा कस चुका है, इस बीच ये खुलासा भी हुआ है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका फाउंडर वाइस चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वो धोखाधड़ी के एक ऐसे केस में 3 साल तिहाड़ जेल में आपको बता दें कि रह चुका है। इस बीच उसकी यूनिवर्सिटी से जुड़े संगीत कारनामों और अनियमितताओं की जांच को लेकर कई एजेंसियां सक्रिय हो गई है। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई संगीतों के नाम व्हाइट कॉलर या डॉक्टर चरण मॉड्यूल से सामने आ रहे हैं। सबका बड़ा नाम तो डॉक्टर उमर उन नाबी का है, जिसने लाल किले के पास कार में जो है फिदायीन हमला करके 13 लोगों की जान ले ली और कई को जख्मी कर दिया। डॉक्टर उमर की तरह ही डॉक्टर मुजमिल शकील और डॉक्टर शाहीन शहीद भी इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब का नाम पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहा है। इनके अलावा यूनिवर्सिटी से जुड़े कई और लोग हैं जो टेरर मॉड्यूल से लिंक होने की वजह से जांच एजेंसियों की रडार पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मऊ में पला बड़ा जावेद अहमद सिद्दीकी 1993 में दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर नियुक्त हुआ, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा इतने से पूरी नहीं हुई। इसके चलते इसने अपने भाई साउथ के साथ मिलकर जामिया में छोटा मोटा चिट फंड टाइप बिजनेस शुरू कर दिया और इसने अल फलाह इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी थी, जिसकी वजह से दोनों को 3 साल तिहाड़ जेल में भी गुजारना पड़ गया। मामला कुछ हुआ है कि जावेद ने जामिया में अपने कुछ साथियों को अपनी कंपनी में जबरदस्त मुनाफे का झांसा देकर निवेश का दबाव बनाया। जल्द ही उस पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप लगने शुरू हुए। साल 2000 में अल फलाह इन्वेस्टमेंट के खिलाफ FIR दर्ज की और इसकी जांच EOW ने की और इस दौरान दोनों भाई को तिहाड़ में रहना पड़ा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विवादित यूनिवर्सिटी के जो बड़े और नामी चेहरे हैं किस तरीके से इस पूरे विवाद में आ चुके हैं। लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। प्रोफेसर को लेकर जो है आप कह सकते हैं खुलासे हो रही हैं। इस मामले में जो चांसलर है इसको लेकर खुलासे हो रहे हैं। इसी में हमने पूरा बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। यहाँ पर कौन आए थे सर? यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस के लोग आए थे, उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने थे यहाँ से। हापुड़ से डॉक्टर फारूक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा कश्मीरी मुसलमान आतंकी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, I-20 कार में जो ब्लास्ट हुआ है, जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें जितने भी आतंकी डॉक्टर्स को अब तक गिरफ्तार किया गया है, उनका कनेक्शन जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने बड़ा एक्शन लिया है और अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ये जो बड़ा फैसला है वो गृह मंत्री अमित शाह के हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब जो यूनिवर्सिटी को फंडिंग होती थी उस एंगल की भी जांच NIA ने शुरू कर दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर फंडिंग लिंक को लेकर के NIA जो है वो जांच करेगी और इसमें कहां से पैसे आते थे, कौन इसे फंड करता था, इन तमाम चीजों की जानकारी NIA की ओर से जुटाई जाएगी। ने जांच शुरू कर दिया है। बीच आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके बाद अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कई सारी गिरफ्तारियां हुई है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हापुड़ से डॉक्टर फारूक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी ओर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि फरीदाबाद में है, जिनमें से कई सारे आतंकी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है,
अब इस यूनिवर्सिटी की जांच एनआईए करेगी और उसमें गौर करने वाली बात यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर फंडिंग एंगल को लेकर के एनआईए जांच करेगी, यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को कहां-कहां से फंडिंग मिलती है, कौन इसे फंड करता है और क्या टेरर ग्रुप भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को फंडिंग करती है। इस पूरे मामले की जांच एनआईए करने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर